कहीं फूलों से सजा हाईवे तो कहीं छोटे पहाड़ का खूबसूरती, कभी बारिश की बूंदें गिरती हुई तो किसी मोड़ पे धूप का कहर पड़ता हुआ। ये खूबसूरत नज़ारा सिर्फ एक ही रोड पे है, जो कि है हमारे भारत का नेशनल हाईवे 19, जो कि बिहार राज्य को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से कनेक्ट करता है। और इसी खूबसूरत मार्ग पे आज मैं निकल पड़ा हूँ एक छोटे खूबसूरत सफर पे, जहाँ मैं 650 किलोमीटर का यात्रा तय करूंगा बिहार के छपरा से लेके पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक, वो भी अपने छोटे प्लैटिना के ऊपर। स्वागत है आपका मेरे इस छोटी सी दुनिया में, जहां मैं अपने भारत की बहुत खूबसूरत जगह आपको दिखाने वाला हूं। और अगर भाग्य ने साथ दे दिया, आपने साथ दिया, तो मैं देश दुनिया के और भी जगह दिखाऊंगा। तो मेरा नाम है सूरज सिंह और मैं रहने वाला हूं आपका इस चैनल का होस्ट। ये अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चेक करना। मेरे को नहीं पता फ्यूल इसमें कितना है, बट एक चीज़ है, मैंने सुबह ही चेक करा था, इसमें हवा पीछे में 41 है, जो मुझे 40 ही चाहिए, क्योंकि गर्म होगा तो 45 होगा, और सामने मुझे 35 चाहिए होता है, बट यहाँ पे 32 है। तो कोई नहीं, ये गर्म होगा तो ये भी 35 हो जाएगा। और फ्यूल जितना मुझे दिख रहा है ना, ये भी यहाँ पे है, दैट मीन्स लगभग 5 लीटर या 4 लीटर के करीबन होगा, या फिर और थोड़ा बढ़ेगा। बट कोई नहीं, इतना तो है कि मैं आराम से पटना में, जहाँ पे मैं भी हूँ, ये छपरा है, छपरा के थोड़ा और अंदर की तरफ है, तो मैं आराम से पटना तो मैं क्रॉस कर ही जाऊँगा, इवन मैं राजगीर भी क्रॉस कर जाऊँगा। भाई प्लैटिना है मेरे पास। और अभी देख सकते हो अंधेरा है, बट एक्चुअली अंधेरा है, रात के 10 बज रहे हैं, तो मैं पूरा तैयार हूँ। और जिनको ये नहीं पता है, ये मेरे दीदी का घर है। मैं कोलकाता में रहता हूँ। तो अब मेरा नेपाल ट्रिप मेरा कंप्लीट हो गया। होप सो अपने नेपाल सीरीज़ आपने देखा है, अगर नहीं देखा है डू वॉच दैट, क्योंकि मनांग प्लैटिना ले जाने वाला, बेसिकली कोई 100 सीसी का जो छोटा बाइक ले जाने वाला पूरे भारतवर्ष से मैं पहला इंसान हूँ अभी तक 2026 का ये मार्च में। तो डू वॉच दैट व्लॉग, मज़ा आएगा। और ख़ास करके मनांग वाला जो है ना, वो सिनेमैटिक वाला व्लॉग, वो भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सो मैं चला हर 10-15 मिनट में सोने, और मैं आपसे मिलता हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मुझे 12-13 घंटे का राइड करना है, 686 यानी 700 किलोमीटर का, कल कोलकाता का यहाँ से। जी हाँ, सो ये मेरा सारा सामान भी पैक हो गया, और अभी सुबह के बज रहे 6:15, मतलब पूरा मैं टाइम पे हूँ। मैंने सोचा था मैक्स टू मैक्स 6:30 में निकलने का, सो वो मैं फाइनली कर पाऊँगा। और आज के वीडियो का जो सबसे मेन पार्ट होने वाला है, ये स्मार्ट स्क्रीन AOSI का, जो कि अपने वीडियो के थोड़े स्टार्टिंग वाले हिस्से में आपने देखा है। तो आज इस वीडियो के अंदर फाइनली मैं इसके बारे में प्रॉपर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर है, आपको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। और भैया प्रमोशन तो करना पड़ेगा ना भैया, घर चलाना है मुझे। बात तो सही है। सो स्टे ट्यून्ड, राइड के दौरान सब कुछ इसके ऊपर बात करेंगे, प्लस हमें तो राइड भी करना है, क्योंकि आप तो राइड के लिए जुड़े हो ना। प्रमोशन तो उसके साथ बोनस में आपको मिलने वाला है। आवत नहीं, टाटा टाटा। हाँ एकदम। ओम ललिता देवी नमः, हर हर महादेव। आए कहे कर, मैं कुछ नहीं किया। सो लेट्स गो। सो जी, आज का राइड स्टार्ट हुआ। और अगर रूट मैप का बात करूं तो मुझे आज लगभग 700 किलोमीटर यानी कि 680 टू 670 किलोमीटर मुझे रास्ता कवर करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, छपरा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं सीधे पहुंचूंगा पटना। फिर पटना से मुझे लेना है जो रांची वाला रोड है वहां तक का, बट मैं रांची नहीं जाऊंगा, उससे पहले मुझे मिल जाएगा डोभी, जहाँ पे है NH-19, जो की कोलकाता दिल्ली नेशनल हाईवे। फिर मुझे उसको पकड़ना है और सीधे मैं पहुंचूंगा आगे की तरफ, यानी कि मेरे घर कोलकाता की तरफ। टर्न राइट ऑन टू पटना परसा सिवान हाईवे। तो ये है मेन रोड, ये पटना और सिवान हाईवे, ठीक है। तो ये अभी थोड़े दूर तक सिंगल लेन रहने वाला है। जो बेला का जो रेल फैक्ट्री है ना, जहाँ पे रेल व्हील बनता है, ट्रेन का जहाँ पे पहिया बनता है, जो कि यहाँ से आई गेस मेरे हिसाब से होना चाहिए 25 किलोमीटर। तो वो 25 टू 27 किलोमीटर ये सिंगल लेन रोड है। उसके बाद प्रॉपर 4 लेन स्टार्ट होगा, और 6 लेन मुझे NH-19 मिल जाएगा, जो कोलकाता दिल्ली नेशनल हाईवे है, वो सीधा डोभी में जाके, मतलब दोपहर तक, अराउंड आफ्टरनून के करीबन, यानी कि पूरे 700 किलोमीटर तक, यानी कि अपने दीदी के घर से निकलने से लेके मेरे घर कोलकाता पहुंचने तक ऑलमोस्ट नो पॉट होल। तो ये कमाल का चीज है कि बिहार के अंदर का रोड इतना अच्छा है ना, कि आपको मेन रोड तो आपको मिलता ही है, उसके साथ साथ जो पतला वाला रोड भी होता है वो एकदम स्पॉटलेस होता है। Meet me in the afternoon, or meet me at 12.
Right onto Wheel Factory Road. सो यही है वो व्हील फैक्ट्री। देयर यू कैन सी, यहाँ पे ट्रेन का पहिया बनता है। अब यहाँ से ये रास्ता लेना है राइट। अब ये लगभग 2.3 किलोमीटर, उसके बाद हाँ जी पता है मैडम। तो यहाँ से 2.3 किलोमीटर फिर मिल जाएगा प्रॉपर 4 लेन रोड। और ये 4 लेन रोड जो स्टार्ट होगा थ्रू आउट मेरे घर हावड़ा तक पूरा ऐसे ही रहने वाला है। Let's go to the carnival. You can cut me in half. I'll do anything. तो इस सड़क का फन यहीं पे समाप्त होता है। वो सीधे निकल जाता है, मुझे यहाँ से ये लिफ्ट लेना है। ये रोड मुझे पटना की तरफ लेके जाएगा। एंड यू कैन सी ऑल्सो पटना 21 किलोमीटर। तो ये आई गेस स्टेट हाईवे है शायद। हाँ जी ये स्टेट हाईवे है। Continue for 11 kilometers. Let's go to the carnival. You can cut me in half. I'll do anything for love. तो लगभग 1.5 घंटे के राइड के बाद मैं पहुंचा पटना सिटी। ये पटना सिटी है और यहाँ पे मेन एक थोड़ा चैलेंज होता है, गूगल मैप थोड़ा गड़बड़ कर देता है कि सिटी से बाहर निकलना। तो मेन था यहाँ पे नेविगेट करना। तो जैसे तैसे करके पटना सिटी को नेविगेट करके फिर मैं जो मेन रोड है वो मैंने पकड़ा, जो कि पटना को रांची के साथ कनेक्ट करता है। मतलब कि मुझे NH22 पकड़ना है, जो कि मुझे सीधे यहाँ से लेके जाएगा डोभी तक, और डोभी से फिर मुझे मिलेगा NH19, जो कि मुझे सीधे लेके जाएगा कोलकाता। तो कोलकाता यहाँ से 574, रांची 322। ओके नाइस। सो अगर 574 कोलकाता है यहाँ से, तो हाँ अब दिखा भी रहा है मेरा घर 573 यहाँ से। तो मतलब मैंने कितना क्रॉस करा होगा, 70-80 किलोमीटर आई गेस, ऐसा ही कुछ। अब यहाँ पे दो चीज पे बात करते हैं। पहला चीज कि मुझे माफ करना, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कैमरे के लेंस पे कोई कीड़ा आके मर गया था जो मेरे ध्यान में नहीं आया, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट ब्रेक जब होगा तो मैं वहाँ पे क्लीन कर लूंगा। और दूसरा चीज है, मैं बात करूँ आज के वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, यानी कि जो हमारा स्मार्ट स्क्रीन है। अभी आपने मुझे काफ़ी दिनों से यूज़ करते हुए देखा होगा ये AOSI का स्मार्ट स्क्रीन। अब ये स्क्रीन आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, तो भैया इसका काफ़ी मल्टीपल यूजेस है। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो आपका जो मोबाइल जो यूज़ करते हो आप, तो मोबाइल के केस में क्या होता है आपको पता ही है कि आजकल OIS रहता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, तो वाइब्रेट करके आपका वो ख़राब होता है, तो ये आपका उससे बचाता है। और दूसरा चीज़ जो इसमें है, ये जो भाई साहब है ये पूरा वाटर प्रूफ है, तो आपको आराम से आप पानी वानी में पड़ो, कुछ भी कोई भी इशू नहीं होता है। दूसरा इसमें आपको मिलता है टायर प्रेशर सेंसर, यानी कि जितना भी टायर का जो प्रेशर है, जो भी चीज़ है गाड़ी का आगे पीछे का, ये सारा आपको पूरा बताता है। तो आपको बार बार रुक के, लॉन्ग राइड पे ऐसा होता है कि जो टायर्स है वो गर्म हो जाते हैं, तो आपको बार बार हवा चेक करना पड़ता है। प्लस आप रोज़ निकलने से पहले आपको हवा चेक करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा, बस गाड़ी स्टार्ट करोगे और ये भाई साहब आपको हवा दिखा देंगे। प्लस इसमें गूगल मैप्स चलता है, तो सब कुछ आप यहीं से कंट्रोल कर पाओगे। इवन आप इंटरकॉम से कनेक्ट करने के बाद, आप अपने फोन को कनेक्ट करने के बाद अपने फोन को कॉल, टेक्स्ट मैसेज के लिए सब यहीं से कनेक्ट कर पाओगे, यहीं से कंट्रोल कर पाओगे। तो भैया इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, इवन डिस्काउंट कोड, जहाँ पे आप मेरा कोड डालोगे तो आपको 22 से 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ से कोलकाता और रह गया 482 और डोभी 44, तो डोभी से ही मिलेगा NH19। तो भाई ये रोड है, डोभी है, एक ही बात है। तो यहाँ से गया जी का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, मतलब ये वाला सड़क बेसिकली वो वाला सड़क चला जाता गया जी। और इस रूट में ना ये वाला हिस्सा काफ़ी खूबसूरत आता है, क्योंकि बहुत सारे एकदम खेतों के बीच से जाता है, और राइट साइड में 2-3 अच्छे खूबसूरत पहाड़ भी दिखने स्टार्ट होते हैं, छोटे छोटे मतलब टीले टाइप के पहाड़। इस वाले स्ट्रेच पे ना राइड करके सीरियसली बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं आंध्रा और तमिलनाडु साइड में चला रहा हूँ, क्योंकि रोड काफी खाली है, दोनों तरफ आपको खेत मिलता है, और उसके साथ साथ इतने खूबसूरत आपको पहाड़ दिखते हैं छोटे छोटे, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। The mirrors are slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read now, appearing no
नेशनल हाईवे 22 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आई गेस। और सीधे वाला रांची वाला पता नहीं, क्योंकि ये रांची जाता है सीधा रोड, बट मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना है क्योंकि ऊपर जो फ्लाईओवर जो रोड जा रहा है मुझे वो पकड़ना है। अरे बहन जी बीच में क्या कर रही हैं आप? ये रोड पूरा एकदम सही है, बस बीच में थोड़ा डोभी के पास, डोभी नहीं बेसिकली क्या नाम है उस टोल का, बरही टोल के पास, यस बरही के पास ख़राब मिलता है और हज़ारीबाग में थोड़ा ख़राब मिलता है। बट यहाँ से काफ़ी अच्छा है और हज़ारीबाग पूरा क्रॉस करने के बाद तो प्रॉपर 6 लेन आ गया। ये भी खैर 6 लेन ही है, बट वहाँ से कोई ख़राब नहीं मिलता, सीधे एकदम मेरे घर तक। ये बिहार और झारखंड का बॉर्डर एरिया है, ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, तो अब शायद यहाँ से एक्चुअली बिहार खत्म हो जाए। नहीं, यहाँ से जो मेन बॉर्डर है वो यहाँ से भी पड़ता है 24 यानी कि 24 किलोमीटर पे, बट यही मेन चेक पोस्ट है, मतलब जो भी गाड़ियाँ आती हैं सब यहीं पे चेक होता है। परंतु जो मेन बॉर्डर है बिहार झारखंड का वो यहाँ से 24 किलोमीटर है। तो इस रास्ते में बढ़ते बढ़ते जब हम लोग झारखंड की तरफ एंटर करते हैं तो रोड काफी अच्छा होता है और उसके साथ साथ रोड के आजू बाजू का जो खूबसूरती होता है ना, जो ग्रीनरी होता है वो भी बड़ा गजब का खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पे कितने सारे ये पलाश फूल हैं, देख रहे हो, यहाँ पे है पूरा, वो सड़क का तो पूरा किनारा ही पूरा भरा पड़ा है। इवन मैं जंगल में भी अगर अंदर तक देख पा रहा हूँ तो मतलब पेड़ इधर उधर है बट बहुत सारे पेड़ है यार, भाई क्या सही लग रहा है। यही ये जो हरे पेड़ के जगह अगर पलाश फूल के पेड़ रहते भाई क्या गजब दिखते, पूरे लाल लाल कलर के। तो लगभग मैंने 250 किलोमीटर के बाद फाइनली रुकने का मैंने तय किया, क्योंकि मुझे काफी जोरों का भूख लगा था। टाइम तो काफी ज्यादा नहीं हुआ था, परंतु मैं पिछले 5-6 घंटे से चला रहा था तो मुझे भूख लगा था। तो झारखंड एंटर करते ही मैं बस लंच के लिए रुका। सो टोटल पिछले 5 घंटे में 226 किलोमीटर चलाया हूँ। शायद स्लो हूँ क्योंकि 3 बार मैंने ड्रोन शॉट लेने के लिए रुका, क्योंकि वो था ही बड़ा कमाल का, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो एक्चुअली वर्थ है, सही बताऊँ तो वर्थ है। टाइम भी 11:40 हो रहा है, 11:40 हो रहा है। और जो डे 2 का वीडियो है, बेसिकली डे 2 नॉट डे 2 मतलब सेकंड एपिसोड, जो काठमांडू से मनांग जाने वाला, उसको यहाँ पे मैंने अपलोड पे लगाया है। तो इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी अच्छा नहीं दे रहा है, अभी दे रहा है 5.5 MB का पूरे रास्ते में, मतलब क्योंकि कंटिन्यूस बाइक चल रहा है ना, तो कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देख अगर यहाँ पे बैठा आधा घंटा तो काफ़ी अच्छा खासा अपलोड हो जाएगा, बट फिर भी दिखा रहा है कि 3 घंटे लगेंगे इसको पूरा अपलोड होने में। अब मतलब बचा हुआ 60%, क्योंकि वीडियो है 22 GB का, उसको जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे मैं लगभग 1 घंटे का ब्रेक लूंगा और उस ब्रेक के दौरान मैंने यहाँ पे खाया था रोटी और मटर पनीर का सब्जी, जो कि काफी सही था। फिर ये लंच करने के बाद, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद और स्पेशली वीडियो अपलोड होने का इंतजार करने के बाद फिर मैं तैयार था अपने आगे का सफर तय करने के लिए। यहाँ पे ना 2 रीज़न से विजिट करना। पहला तो भाई पनीर बहुत तगड़ा था, वो खाने के लिए नाम देख लो, माँ भद्रकाली होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट। वो जो लास्ट जो चेक पोस्ट आएगा ना, चेक पोस्ट से थोड़ा आगे है, मतलब कितना एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट है, तो आप देख लोगे, ये है। और दूसरा रीज़न बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छा रीज़न है, रुक जाओ पहले इसको चार्ज में डालूँ। और दूसरा रीज़न है कि मैंने जो पनीर का जो सब्ज़ी ऑर्डर करा था ना, तो पनीर का सब्ज़ी और 2 रोटी ऑर्डर करा, तो भाई साहब ऑर्डर लेके गए, फिर 1 मिनट में आके बोलते हैं अच्छा आप फुल पनीर खाइएगा। मैं बोला हाँ क्यों? बोला देखिए फुल में रहता है 10 पीस पनीर और वो 200 पड़ेगा, और आप खा रहे सिर्फ 2 रोटी, तो आपका आधे पनीर में ही हो जाएगा। तो मैंने बोला हाफ प्लेट में ही? बोला हाँ हाफ प्लेट में 5 पीस रहता है और बड़ा बड़ा रहता है। मैंने बोला लाइए। अब भाई साहब मतलब क्या ही बताऊँ, जो कि उन्होंने मतलब पैसा तो सेव करा दिया, प्लस वो 10 पीस पनीर भी काफ़ी ज़्यादा रहता, और एक्चुअली इतना अच्छा स्वादिष्ट था ना, मुझे मन था और खाने का, बट क्या करता, मेरे को राइड करना था बोल के मैंने नहीं खाया। तो ये मतलब पर्टिकुलर रीज़न के लिए भाई यहाँ विज़िट करना बनता है। ये इनका जो सच्चाई था, वो चाहते तो बेच सकते थे पूरा,
मेरे को। भाई सच में हमारे देश में लोग बहुत ही कमाल के हैं। पता नहीं कैसे दूसरे क्रिएटर्स को गंदे लोगों से वो मिलते हैं। मेरे को तो आज तक कोई भी नेगेटिव इंसान नहीं मिला। सीरियसली यार, हमारे देश में बहुत ही अच्छे लोग हैं। मुझे ही देख लो, मैं कितना कमाल हूँ। इधर का ना यही सबसे बेकार हिस्सा आता है, ये बरही टोल से ये पहले और थोड़ा ये बरही टोल के बाद, मतलब हज़ारीबाग तक का ये सब हिस्सा ना सबसे बेकार है। यहाँ पे ये रोड छोटा हो जाता है, ये ब्रिज बना ही नहीं आज तक। स्पेशली दिक्कत होता है इन सब जगहों से। ये देखो रोड कैसे यहाँ पे है ही नहीं, तो अगर इस पर कोई ट्रक चल रहा है तो आपको ओवरटेक करना पड़ेगा उधर से ही। सो ये आया बरही। यहाँ से मेरा गिना हुआ है जो बरही का जो टोल है वो यहाँ से कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा या 1.5 किलोमीटर। तो टोल से मेरा घर है 396 किलोमीटर। और बरसात के टाइम में ना ये गजब दिखता है, पूरा ये पानी से भरा रहता है। अभी तो नीचे मैदान निकला हुआ है और बारिश के टाइम में ये पूरा पानी से भरा रहता है, बहुत कमाल का दिखता है। Meet me in the afternoon, or meet me at twilight. Meet me at the same time the stars blink. राइड ऐसे ही बहुत ही स्मूथली चल रहा होता क्योंकि सड़क बहुत ही खूबसूरत रहता है। परंतु इंद्रदेव जो थे वो मुझे स्मूथली राइड नहीं करने देना चाह रहे थे। भाई ये बर्दाश्त के परे है। मतलब बर्दाश्त का ये है कि मौसम देख रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम में मुझे याद है जब वो उत्तराखंड से रिटर्न आया था और वो ऐसे ही बिहार से वापस आ रहा था, भाई मैंने 4 से 5 बार रेनकोट पहना, रेनकोट उतारा, क्योंकि यार रेनकोट पहन के चलाना मुश्किल हो जाता है उस गर्मी में। बारिश आ रहा है, बारिश जा रहा है, और अभी भी देखो मौसम देख के तो लग रहा है सामने बारिश होगा। बस हमारे हावड़ा की तरफ तो बारिश नहीं हो रहा है, आगे का क्या सीन है मौसम तो देख ही रहे हो। और 1-2 बूंद पानी गिरा भी अभी, होप सो ना हो पानी, वरना सच बता रहा हूँ मन एकदम नहीं है कि फिर उतर के रेनकोट वोनकोट पहनूँ। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है यार। फ्रस्ट्रेटिंग तो है बट क्या कर सकते हैं। परंतु जो इंद्रदेव का प्यार है वो नहीं रुका, वो उन्होंने बरसाया तो बारिश मुझे मिला, अच्छा खासा मिला। और बहुत जगह तो इतना तेज हवा था कि गाड़ी को संभालना मुश्किल था, क्योंकि गाड़ी इतना हल्का है तो ये हवा में चलता नहीं है सही से, तो वो भी काफी एक प्रॉब्लम था। तो ये सब सारा झेलने के बाद फाइनली मैं पहुंचा धनबाद के पास। भाई हद बेवकूफ़ी है यार। अभी यहाँ पे मैं रुका रेनकोट वोनकोट उतारने के लिए या ट्रैफिक देख के। अरे तुम गाना क्यों प्ले हो गए कि इस ट्रैफिक में रेनकोट पहन के हालत बिगड़ जाएगा। अब इधर भी देखो बारिश होना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक का एक सबसे मुख्य रीज़न ये है, यहाँ पे एक क्रॉसिंग है। जा 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 चाचा जा। एक ये है, ऊपर से ये डाइवर्जन का काम चल रहा है, बेसिकली फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और उसके ऊपर से लोग रॉन्ग साइड में आते हैं, उसका तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि ट्रैफिक बड़ा तगड़ा लगता है यहाँ पे। तो फिर ये भयंकर से ट्रैफिक को कैसे भी झेलते हुए, थोड़ा सा बारिश के साथ खेलते हुए, फाइनली वो टाइम था कि मैं पश्चिम बंगाल एंटर करने वाला था। ये देख रहे हो ये नदी, अरे यार ये कौन है? पागल कर देता है यार। देख रहे हो ये नदी, ये नदी क्रॉस होगा और मैं एंटर करूँगा अमर सोनार बांग्ला। सो आफ्टर 20 days और 22 days आई लॉस्ट काउंट, वो रहा माइथन डैम और मैं फाइनली आ गया अपने घर पश्चिम बंगाल। तो बंगाल एंटर करते ही मैं सीधे पहुंचता हूं आसनसोल, जहां पे अभिषेक भाई मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। तो वहां पे उनसे मिलता हूं और वहां पे कुछ बातें होती है हमारी। सो ये 4:45 हो गया, यहाँ मैंने वाइज़र भी अपना चेंज कर लिया, क्लियर वाला मुझे चाहिए था, और यहाँ पे अभिषेक भाई से भी मिल लिया क्योंकि आसनसोल में अभी अभिषेक भाई रहने लगे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर करा है, प्याज के पकोड़े हैं और स्प्राइट है, और अभिषेक भाई आए हैं आज अपने डोमिनार पे। भाई इसको देखता हूँ दिल खुश हो जाता है, क्योंकि मेरे पास भी है ना, तो मैं भी राइड करता था उससे। देखा जाए डोमिनार पे करूँगा राइड बहुत जल्दी। तो यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद फाइनली मैं तैयार होता हूँ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से भी मेरा घर रहता है 200 किलोमीटर। सो अभी निकल रहा हूँ। मैंने ऊपर से रेनकोट तो पहना है बट नीचे नहीं पहना है, तो ये देख ही सकते हो क्या ही बारिश हुआ है। तो मैं भैया इस बारिश में निकलना नहीं चाहता था, तो काफ़ी देर तक बैठे रहे, बात करते रहे। और अब ये सब बात है, मैंने तो रेनकोट पहना है बट अभिषेक भाई के पास था नहीं। चलिए भाई, बट ये सामने देखो
जिधर जा रहा हूँ ये जो बारिश वाला बादल है उधर ही गया है। अब पता नहीं अगर आगे वो देखो, अगर आगे बारिश मिलता है तो फिर मैं पैंट वैंट पहनूंगा। मुझे बारिश मिला, अच्छा खासा बारिश मिला, पर जो सबसे दिक्कत था कि पैच पैच में मिला। अगर कंटिन्यूअस बारिश हो तो कोई इशू नहीं है, बट जहाँ बारिश रुकता है ना फिर गर्मी होना स्टार्ट हो जाता है ये रेनकोट और रेन पैंट पहन के, तो वो थोड़ा तकलीफदायक था। परंतु रोड अच्छा होने के कारण उतना ज्यादा इशू नहीं हुआ। or meet me at twilight. Meet me at the same time the stars blink then. बाप रे बाप, ये धूल देखो जरा। भाई साहब, हवा इतना तेज था कि यहाँ पे चलाना मुश्किल था बाइक को सीधा, और कैमरे में ये सही से आ नहीं रहा, पर धूल इतना ज्यादा था कि मुझे खुले आंखों से सामने कुछ दिख नहीं रहा था। एकदम सफेद कलर का परत बन गया था, मतलब जैसे कुहासा गिर रहा है इस लेवल का धूल था। तो जैसे तैसे करके कैसे भी राइड करके फाइनली वो टाइम आया कि मैं अपने घर के एकदम क्लोज पहुंच गया। रात के 8:51 और 9 ही पकड़ो, तो टोटल मुझे हो गया ना 14 घंटे चलाते हुए भाई साहब। अभी भी घर है मेरा 21 किलोमीटर, ये डानकुनी है। और ये 21 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा एडवेंचरस रहा, क्योंकि कोना एक्सप्रेसवे से पहले मुझे 6 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जैम मिला, जिसको भाई झेलना नामुमकिन था। बट अच्छा था कि मैं बाइक पे था, अगर कार पे रहता तो पता नहीं मैं कितना देर फंसा रहता। ये ट्रैफिक सिर्फ यहाँ के लिए है, ट्रक वालों को घुसने ये लोग देंगे नहीं, पुलिस वाले। रात के 9 बजे से पहले अब सोच के देखो, ये ट्रैफिक देखो, जबरदस्ती का पूरे ट्रकों को रोक के रखा गया है। और जाम कहाँ तक है, क्योंकि ये कोलकाता सिटी में ये लोग 9 बजे से पहले एंटर करने नहीं देते। 9:24 हो गया, बट पता नहीं क्यों रोक के रखा है इन्होंने। यहाँ से कोलकाता सिटी पड़ता है लगभग 11-12 किलोमीटर की करीबन, और मेरा घर यहाँ से है 5 किलोमीटर सिर्फ। डॉगी, ये कौन है? तो मुझे लग गया 15 घंटे 3 मिनट, 647 किलोमीटर। भाई साहब। सो भाई जी, दैट्स इट फॉर टुडे। ये इंट्रो मतलब बेसिकली आउटरो में काफ़ी दिनों बाद मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बंगाल में गर्मी भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और होप सो ये वीडियो अच्छा लगा हो। इवन अगर आपने मेरा नेपाल सीरीज़ भी देखा हो तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट दे दूंगा, या फिर आप जाकर सीधे प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो नेपाल सीरीज़। आई एम डैम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। भाई तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, जय हिंद, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय। मिलता हूँ होप सो नेक्स्ट सीरीज में बहुत जल्दी, और एडवेंचर सीरीज में। बाय बाय।